बिहार में जो शिक्षक भर्ती निकली है उसके लिए अभी डोमिसाइल नीति को रद्द किया गया था और ये कहा गया कि संपूर्ण भारत से कोई भी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। विद्यार्थी जो समय उनका तैयारी में जाना चाहिए था वो इस समय सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लाठियां खाते हुए गुजर रहा है। बाहर के लोग इसलिए प्रसन्न हैं, बिहार से बाहर के लोग, कि हम 1,70,000 वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। पर डाउट है उनके मन में भी कि पता चला हमने आवेदन कर दिया और बिहार सरकार ने कल को इन छात्रों के दबाव में आकर के ये मना कर दिया कि नहीं, अब बिहार के लोग आवेदन नहीं करेंगे, हम केवल बिहार के लोगों को ही मान्य करेंगे भर्ती के लिए। तो उनके मन में डाउट है कि हम फार्म भरें या ना भरें। और जो बिहार के बच्चे हैं, जो अंदर रहने वाले बच्चे हैं, वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करके लाठियों का शिकार हो रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं, दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के मन में जो डाउट है, तो वो इस समय उनको क्या करना चाहिए। देखो, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, फॉर्म भर देना चाहिए, आवेदन कर देना चाहिए। क्योंकि डेट निकल गई तो फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे और एग्जाम की डेट जो है वो फिक्स है कि 25-26 अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होगा। अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा, न्यूज में था कि जो डोमिसाइल नीति पर जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उन्होंने एक बयान दिया था और बयान देकर के कहा कि बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा और अन्य राज्यों की नीति भी जो है उसमें भी बाहर के राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं। और बिहार में भी पहले से ये होता आया है कि बाहर के राज्यों के लोग जो है आवेदन करते हैं। तो अब हम ये फाइनल निर्णय दे रहे हैं। इन्होंने अब ये अंतिम मोहर लगाते हुए इस पर कहा कि जो डोमिसाइल नीति है वो नहीं रहेगी, संपूर्ण भारत से बच्चे जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे। मैं आप लोगों को उनका बयान सुनवा रहा हूं। इनके बयान को सुन करके जो कैंडिडेट जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिएगा, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक तैयारी की बजाय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो बच्चों देखो, ये है, इन्होंने संविधान के आधार पर ये कहा है कि हम इसको लागू कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये इस पर आगे बढ़ करके तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का अगस्त में फिक्स है। अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। एक और न्यूज आप लोगों के लिए है कि देखो, 1,70,000 वैकेंसी पर जो नियुक्ति परीक्षा पर जितने भी कोर्ट में केस डाले गए थे, कोर्ट ने जो है रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कई केसेस तो बाहर से ही जो है वो अपील को ही खारिज कर दिया है। कई केसेस को सुन करके कह दिया है कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे, वैलिड है, संविधान के अनुसार चल रही है। तो अब ऐसे में जो अभ्यर्थी है उसको क्या करना चाहिए, इससे पहले आप बयान सुन लीजिए। जो बयान है वो बयान आपके लिए क्या कहता है, मैं आप लोगों को सीधा अधिकारी का बयान सुनवाता हूं, फिर बात करते हैं। में संशोधन किया है और किसी भी उम्मीदवार को जो शिक्षक के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होना चाहता है, उस उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया है। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये शर्त हटाई गई है। तो ये शर्त क्यों हटाई गई है? इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, कानूनन संभव नहीं है ये शर्त रखना। ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। और इसमें सबसे पहले ये समझने की बात है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2, सब क्लॉज 2, वो ये कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस
चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। इसलिए ये संविधान के अंतर्गत कानूनी बाध्यता है कि निवास के आधार पर किसी को अयोग्य न किया जाए। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों। चयन तो मेरिट के आधार पर होना है। अब ये हम देखेंगे कि इसके पहले क्या होता रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए। वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी। उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था। और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान चयन हुआ। हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ। तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए। यानी 1,68,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। आपने सुन लिया, सचिव जी ने अपनी सारी बातें रख दी। संविधान के किस अनुच्छेद के और अनुसार इन्होंने ये किया है। तो अब आप लोगों को ये विशेष रूप से समझ जाना चाहिए कि भाई अंतिम निर्णय ये है कि जो आपकी परीक्षा है, परीक्षा होगी, निश्चित होगी, परीक्षा नहीं टलेगी। और एक बात दूसरी ये है कि परीक्षा आप लोगों की अगस्त, जो आपकी 25-26 अगस्त डेट है, उसी को होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ सारे समस्त भारत से लोग आवेदन कर पाएंगे। ये अंतिम डिसीजन है, कंक्लूजन यही है, से समस्त भारत के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। मैं बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को करना ये चाहिए कि भाई आवेदन करो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, और जिन लोगों ने अभी प्रदर्शन में लगे हुए हैं वो उन लोगों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरी छोटा सा निवेदन आप लोगों से है। मैं सब छात्रों का हित ध्यान में रखते हुए ये कह रहा हूं कि जो पता चला विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाए और उनका चयन नहीं हुआ, तो फिर किसी को दोष देना ठीक नहीं है। अभी लग करके सही निर्णय पर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कह करके आज का ये वीडियो को समाप्त करता हूं। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।